कहते हैं कि थक जाओ तो थोड़ा आराम कर लेना, थक जाओ तो थोड़ा आराम कर लेना, लेकिन कभी पढ़ाई से हार मत मानना ए मेरे दोस्त, कभी पढ़ाई से हार मत मानना ए मेरे दोस्त, क्योंकि जो छात्र संघर्ष करना सीख जाते हैं वही जिंदगी में सबसे आगे निकल जाते हैं। आज की मेहनत कल की मुस्कान बनेगी, आज की मेहनत कल की मुस्कान बनेगी और तुम्हारी सफलता, आपके परिवार की पहचान बनेगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर्या मैथ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 4 बीजीय सर्वसमीका, दैट मीन्स अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये चैप्टर बहुत ही स्पेशल है और ये चैप्टर एक दुलरुआ चैप्टरों में से एक चैप्टर है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को इजी कैसे किया जा सकता है, इसके लिए जो है ना हम लोगों को सबसे पहले सूत्र याद करना होगा। सूत्र के लिए मैं अभी आप लोगों को इस चैप्टर में काम आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, और आप लोग ये याद कर लेंगे। जैसे कि हमारा जो सूत्र होगा, ठीक है ना, जैसे फर्स्ट जो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है आप लोगों को पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। दूसरा जो हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, तो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 3 a गुने 1 करेंगे तो a स्क्वायर b प्लस 3 a सिंगल है और b के साथ जब जाएगा ये तो b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला को आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 5 में आ जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। a माइनस बी का होल क्यूब, क्या जा रहा है a माइनस बी का होल क्यूब, क्या होता है आपको पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर है ना माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब अगर इस फॉर्मूला को इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो अब ऐसे भी लिख सकते हैं a का क्यूब माइनस बी का क्यूब और माइनस 3a स्क्वायर बी, और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है ना। अब का जो नेक्स्ट जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहां से जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है ना। ये हो गया आपका फॉर्मूला। लेकिन इन सब के बावजूद भी इसी फॉर्मूला में थोड़ा अलग अलग टाइप का भी फॉर्मूला कई बार हम लोग को देखने को मिलता है, क्वेश्चन में बनाने को मिलता है, तो मैं उसको भी क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है ना। जैसे कि देखिए सपोज डेट यहाँ a है माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, ठीक है, या फिर सब जगह माइनस है, ठीक है ना। ये देखिए, ये देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब है कि सारे जगह माइनस है या फिर सब जगह प्लस है या फिर कहीं माइनस है कहीं प्लस है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे मैं बताता हूं। सबसे पहले ये साफ जो दिख रहे हैं ये 3 स्टेप तक कोई भी बदलाव नहीं होगा, चेंजिंग होना ही नहीं, कुछ भी है चेंजिंग नहीं होगा, कुछ भी है चेंजिंग नहीं होगा। कहने का मतलब आंख बंद करके आप लिख सकते हैं यहां तक a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए बात आता है 2ab, क्या आता है 2, तो देखिए 2 लिख दीजिए। a के जगह पर देखिए क्या है माइनस है, साफ साफ दिख रहा है ना माइनस है। b के जगह पर क्या है माइनस b, देखिए माइनस b लिख दिए, ठीक है ना। प्लस फॉर्मूला में होता है प्लस लिख दिए। इसी फॉर्मूला के जरिए हम अगले फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है ना।
टू इंटू बी, बी का मान क्या है देखिए माइनस बी, ठीक है ना। सी का मान क्या है देखिए माइनस सी, ठीक है। अब फिर से फॉर्मूला क्या है प्लस, प्लस दे दिए, फिर क्या है टू, टू दे दिए, फिर सी, सी का मान माइनस सी है ना, और ए का मान माइनस ए। चलिए देखिए फॉर्मूला आप बनाने सीख जाएंगे ना तो बहुत फायदा होगा, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपको पता है माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, इसका मतलब टू ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, इसका मतलब टू ए टू बी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा टू बी सी। फिर देखिए यहाँ भी माइनस माइनस प्लस यानी टू सी ए। ये फॉर्मूला देखिए माइनस में अगर सारा है तो कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन अगर सर माइनस में आ जाए तब क्या करेंगे, तो माइनस के लिए मैं बता रहा हूं माइनस के लिए क्या करेंगे आप, ठीक है ना। एक और फॉर्मूला ले रहे हैं, देखिए यहां तक आप लोग को आ रहा है क्या, यहां तक दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है बहुत अच्छा। जैसे कि देखिए ए माइनस बी प्लस सी, अलग ढंग का है ना, देखिए ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अभी आप लोग को बताए हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तक कुछ भी चेंज नहीं होना है, जो है वही होगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां से बदलाव होगा, बदलाव यहां से होगा तो कैसे होगा मैं बताता हूं। जैसे कि देखिए प्लस टू, ए के जगह पर ए है ना, और बी के जगह पर क्या है माइनस बी, माइनस बी, ठीक है ना। अब देखिए फिर प्लस में फॉर्मूला क्या था टू बी सी, तो टू इंटू बी, बी के ऊपर क्या दिख रहा है आप लोगों को माइनस बी, तो माइनस बी लिख दीजिए, इंटू सी के ऊपर क्या है देखिए प्लस सी, सी लिख दीजिए, ठीक है ना। फिर प्लस, प्लस होता है टू सी ए, क्या होता है टू सी ए, देखिए टू इंटू सी, सी का वैल्यू क्या है देखिए प्लस सी, ठीक है, और ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू ए, ठीक है ना। अब देखिए जो फॉर्मूला बना ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और फिर माइनस इंटू प्लस करेंगे क्या होगा माइनस, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए प्लस माइनस माइनस टू बी सी, और यहाँ पे देखिए सारे जगह प्लस है तो क्या हो जाएगा टू सी ए। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट समझिए, कितने बार आप लिखेंगे इसमें कई कई कंडीशन आएगा, कम से कम 6 कंडीशन आएगा, तो आप हर बार कितने सीखेंगे, आप जो है ना कॉन्सेप्ट सीख लीजिए बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट कैसे बनाते हैं, जैसे कि देखिए मैं एक यहाँ पे फॉर्मूला ले रहा हूं और आप लोग को कॉन्सेप्ट के जरिए मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट के जरिए मैं बताने की कोशिश करूंगा, जैसे कि देखिए ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, इस तरह का फॉर्मूला है, तो आप कैसे लिखेंगे। तो आपको बताए थे यहां तक कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई बदलाव यहां तक नहीं होगा फॉर्मूला में। जैसे कि देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए बदलाव कहां से होगा, बदलाव होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप से, जैसे कि होता है फॉर्मूला प्लस टू ए बी, ठीक है ना, क्या होता है प्लस टू ए बी। जरा देखिए ए और बी का मान माइनस में है क्या, दोनों दोनों नहीं है, दोनों में से एक माइनस है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, एक माइनस है तो माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि आपको देखिए जैसे एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इसका मतलब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, माइनस टू ए बी। फिर देखिए फिर कहते हैं माइनस टू, फिर फॉर्मूला होता है प्लस टू बी सी, क्या होता है फॉर्मूला में टू बी सी। अब देखिए बी सी का जो मान है दोनों माइनस में है ना, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, इसका मतलब टू बी सी, क्या होता है टू बी सी, ठीक है ना। ये हम लोग का अगला कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला नंबर 9 आप इसको ले लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए फिर देखिए प्लस टू बी सी हो गया, प्लस टू सी ए होता है, ठीक है ना, लेकिन प्लस टू सी ए होता है तो सी ए का मान देखिए सी माइनस में है ए प्लस में, सी माइनस में ए प्लस में, इसका मतलब है कि प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे टू सी ए। ऐसे ही जो है ना आप कॉन्सेप्ट समझ करके आप सारे फॉर्मूला को निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार का। अब नेक्स्ट जो हमारा एक फॉर्मूला है जो हमारे लिए बहुत ही खास है और एक्सरसाइज 1.4.1 के लिए उसके बिना वो अधूरा है, ठीक है ना, उसके बिना वो अधूरा है। वो जो फॉर्मूला है वो ऐसे है, देखिए एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। फॉर्मूला में होता क्या है, बेसिकली फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ठीक है ना। अगर यहाँ पे x प्लस ए है, x इंटू एक्स प्लस बी है तो ये शुरू होगा, लेकिन अगर यहाँ पे y प्लस ए है और y प्लस बी है, इस कंडीशन में x के जगह पे y हो जाएगा, जहां से बदलाव होगा वहां से जो है ना y हो जाएगा। तो आई होप कि आपको जो है ना फॉर्मूला सारा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है।
तो देखिए अभी हम लोग क्लास 9 के एक्सरसाइज 4.1 का पहला सवाल आ गया, उपयुक्त सर्व समीकरणों का उपयोग कर। सर्व समीकरणों का उपयोग कर, इसका मतलब सर्व समीकरण का मतलब हो गया है सूत्रों का उपयोग कर, ठीक है ना। निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करें, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करें, ऐसे ही होगा, ठीक है ना। निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करें, ऐसे होना चाहिए, लेकिन बुक में शायद मिस प्रिंट आउट होगा, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करें, ठीक है ना। यहाँ का मान लीजिए, ठीक है ना, एक अलग कलर से हो गया। चलिए अब देखिए आपको बस इस एक्सरसाइज के लिए जो है ना ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये फॉर्मूला याद है और इस फॉर्मूला पर सेटिंग करने का आइडिया है तो आपको एकदम बिल्कुल इजीली बन जाएगा आपसे, ठीक है ना। जैसे कि देखिए पहले फॉर्मूला क्या है, अब आप ये मत सवाल करिएगा सर आप फॉर्मूला रेड कलर से क्यों लिखते हैं। बेसिकली ये जो है ना ये रेड अलर्ट एरिया है, अगर इससे आप किसी तरह गुजर गए और याद कर लिए ना तो फिर एक्सरसाइज ऐसे ही यूं ही याद हो जाएगा, ठीक है ना, और सवाल बन जाएगा। चलिए तो हम लोग सबसे पहले वही लिखते हैं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। चलिए देखिए x प्लस 3 x प्लस 3, यानी कि साफ साफ देखिएगा यहाँ पर रफ साइड में हम रफ इस साइड बना लिए आज, ठीक है ना। रफ साइड में देखिए आप देख पा रहे हैं x के जगह पर x ही है, ठीक है ना, लेकिन a के जगह पर 3 और b के जगह पर क्या है, a के जगह पर 3 है और b के जगह पर क्या है 3 है, ठीक है ना। अब देखिए तो सबसे पहले x है तो x स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस a प्लस बी यानी 3 प्लस 3 और इंटू में x है प्लस a इंटू बी, तो a के जगह पर भी 3 और b के जगह पर भी 3 यानी 3 इंटू 3। चलिए अब देखिए x का स्क्वायर प्लस 3 और 3 6x और प्लस 3 गुने 3 करेंगे तो 9x। तो इस तरह से आप जो है ना सूत्र का हेल्प लेके सर्व समीकरणों का प्रयोग करके जो है ना आप बना सकते हैं। सर आप सर्व समीकरणों का प्रयोग करके ही बनाए क्या, हम लोग बिना प्रयोग किए बना सकते हैं क्या। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी आपके क्वेश्चन के अनुसार क्या रहा है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का उपयोग कर ही निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करिए, यानी सूत्रों का प्रयोग आपको करना ही पड़ेगा। चलिए अब हम लोग जो है ना अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी सर्व समीकरणों का प्रयोग करके बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि देखिए x प्लस जो है ना x प्लस क्या दिया हुआ है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर होता है x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा x माइनस 3 जो हमारा सवाल दिया हुआ, ठीक है ना, और x प्लस 5 जो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, क्या हो जाएगा x का स्क्वायर यानी x पे पावर 2 प्लस देखिए a प्लस बी। अब आप पहले देख लीजिए ऐसे कर लीजिए, a के जगह पर क्या है -3, a के जगह पर क्या है -3, ठीक है। b के जगह पर क्या है, देखिए b के जगह पर क्या है, b के जगह पर है माइनस नहीं है 5 है सिर्फ, ठीक है ना, 5 बोली या 5 बोली, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को वही करना है, a के जगह पर -3 रखना है और b के जगह पर +5 रखना है, और x है तो x चलेगा तो x रहेगा, ठीक है ना, प्लस a के जगह पर क्या है -3 गुने b के जगह पर क्या है 5, ठीक है। अब देखिए करिए x का स्क्वायर, आपको पता है प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह में घटा होता है, 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा, है ना, और बड़े के आगे प्लस है तो प्लस में जाएगा, ठीक है ना, यानी 2x क्या हो जाएगा 2x। अरे देखो प्लस माइनस क्या होगा -5 गुने 3 करेंगे तो क्या होगा 15। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। चलिए तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं, ठीक है ना, और इसमें के लिए भी जो है ना इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, इसी सर्व समीकरण का x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर जो है x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। अब देखिए यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा 5x प्लस 2 फिर है 5x माइनस 3। यहाँ पे समझना क्या है, देखिए जैसे कि x की जगह पे 5x है, x की जगह पर क्या है 5x है, और a की जगह पर क्या है 2 है, b की जगह पर क्या है, देखिए एकदम b की जगह पर क्या है -3 है। अब रखिए x का स्क्वायर यानी
5x का स्क्वायर, क्या होगा 5x का स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, a प्लस बी, a का जगह पर आप देख रहे हैं क्या है और दो के जगह पर क्या है प्लस और फिर -3 देना होगा ना, -3, ठीक है ना, और बगल में x, x के जगह पर आप क्या लिखेंगे हम लोग 5x प्लस a इंटू बी, a के जगह पर 2 और b के जगह पर -3। आपको पता है 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर हो जाएगा है ना, प्लस यहाँ पे देखिए 2 प्लस माइनस -3 है ना, और 5x अब प्लस इधर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6, 3 गुने 2 करेंगे 6 होगा 25x का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए -1 बचेगा ना, -1 बचेगा क्योंकि 3 में से 2 जाएगा था, बड़ा के आगे माइनस है, देखिए -1 गुने +1, यहाँ पे 1 तो छिपा हो रहा था ना, इसे प्लस माइनस करते हैं तो क्या होता है माइनस हो जाता है, -1 गुने क्या हो जाएगा 5x प्लस माइनस -6, एक और स्टेप में लेके चल जा रहे हैं इसको, ठीक है ना, 25x स्क्वायर -5x -6, एक के साथ किसी भी संख्या को गुना करते हैं ना तो संख्या का जो है ना रिजल्ट बदलता नहीं है। चलिए अब हम लोग जो है ना इसी का क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, ठीक है ना, छोटी ना पर बंद कर दिया। अब जो है ना हम लोग अगले क्वेश्चन की आ गए, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन के लिए जो क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है y का स्क्वायर माइनस 5/2, क्या दिया हुआ है 5/2, और फिर दिया हुआ है y का स्क्वायर प्लस 7/2, शायद क्वेश्चन यही है, ठीक है ना। हाँ अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे और आइडेंटिटीज का इस्तेमाल यही करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग को आइडेंटिटीज पता है क्या है, आइडेंटिटीज क्या होता है देखिए x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस a इंटू बी। यहाँ पर देखिए ऐसे ही देखिए x के ऊपर क्या है y स्क्वायर, यानी x के प्लेस पे क्या है y का स्क्वायर। चलिए a के जगह पर क्या है देखिए a के प्लेस पर है -5/2 और b के जगह पर क्या है देखिए b के जगह पर 7/2, ठीक है। अब देखिए हम लोग करते हैं, देखिए y का स्क्वायर -5/2, ठीक है, और फिर है y का स्क्वायर प्लस 7/2, पहले होता है x स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर का स्क्वायर, क्या हो जाएगा y स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a प्लस बी, देखिए a के जगह पर -5/2, b के जगह पर +7/2 और x के जगह पर क्या है, x के जगह पर ध्यान दीजिए y स्क्वायर, क्या है y स्क्वायर प्लस a इंटू बी यानी कि -5/2 गुना 7/2। आइए आपको घातांक का नियम पता होगा, सूत्र पता होगा, a पे पावर m पे पावर n रहता है तो क्या होता है a पर पावर m गुने n, यानी पावर जो है आपस में गुना हो जाता है, यानी 2 गुने 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यानी y पे पावर 4। आपको आगे पता है जब नीचे नीचे समान होता है तो -5 और +7 डायरेक्ट ऐसे ही हो जाता है, ठीक है ना, और फिर y का स्क्वायर। अब आपको पता है प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 7 गुने 5 करेंगे तो 35 और 2 गुने 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है ना। यहां तक आप लोगों को दिख रहा है y पे पावर 4 प्लस, ठीक है, 7 में से 5 जाएगा -5 तो 2 बचेगा, 2 को 2 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 गुने y स्क्वायर करेंगे क्या होगा y स्क्वायर और -35/4, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है ना अब सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, सीधे गुना किए बिना, इसका मतलब है कि आप सीधा सीधी गुना नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आप हम लोग को बचपन में जो सिखाया जाता है ना कि हम लोग कैसे गुना करते हैं डायरेक्ट जो है ना उस तरह से नहीं करना है। यहाँ पे कह रहे सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करिए। अब जब सीधे गुना नहीं कर सकते तो उल्टे गुना तो कर सकते हैं ना, उल्टे गुना का इस्तेमाल हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। उल्टे गुना कैसे करेंगे सर, जैसे कि देखिए हमारे पास सवाल क्या है 105 गुने 106, हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हम 105 को ये लिख सकते हैं 100 + 5, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, और फिर 106 को भी क्या लिख सकते हैं 100 + 6, ठीक है ना। अब देखिए अब जो है ना 105 को लिखिए इस फॉर्म में 100 + 5, ठीक है ना, इंटू 100 + 6, ठीक है। अब देखिएगा इस कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, x + a
इंटू एक्स प्लस बी कर रहा है ना। देखिए x की जगह पे 100, x की जगह पे 100, a की जगह पर 5, b की जगह पर 6, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे रफ साइड यहाँ बना लीजिए, ठीक है ना। रफ साइड में आप लोगों को करके दिखा रहा है, जैसे कि x की जगह पर है 100, a की जगह पर है ए की जगह पर है 5, देखिए ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे 5, बी की जगह पर क्या है देखिए 6, ठीक है ना। अब इसका तो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में एक मतलब विजयी सर्व समीकरणों का चैप्टर है, तो आप इसका इस्तेमाल कर ही सकते हैं सर्व समीकरणों का, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 100 प्लस 5, ठीक है, और फिर 100 प्लस 6। अब देखिए गुना करते हैं, क्या होता है स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या है 100, तो 100 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a प्लस बी यानी 5 प्लस 6, 5 प्लस 6, और फिर क्या है x, फिर होता है a इंटू बी यानी a के जगह पर 5 गुने b के जगह पर 6। करिए 100 का स्क्वायर करेंगे 100 गुना 100, तो आप लोगों को पता है ये 1 गुना 1 करेंगे 1 हो जाएगा, 4 को 0 आराम से खाली बैठ जाएगा आके, है ना, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 100 यानी और पे 100 पे डबल 0, ठीक है। यहाँ देखिए 5 और 6 11। सर यहाँ पे जरा देखिए x के जगह पर आपका है क्या 100, तो यहाँ भी हम x के जगह पे क्या ले लेंगे 100, क्या ले लेंगे 100, 6 5 क्या हो गया 11 गुने 100, ठीक है। अब प्लस 6 गुने 5 करेंगे क्या होगा 30। अब देखिए ये जो 10,000 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 गुना 100 करेंगे तो 1100 प्लस 30। अब ऐसे सवाल को आप रफ साइड में पहले लिख लीजिएगा 10,000, ठीक है, और फिर लिखिएगा इधर से लिखिएगा 1100, गलती ना हो इसीलिए इधर से लिखिएगा, ठीक है ना। अब ऐड कर दिए 0 3 1 1 1, क्या आ गया आंसर देखिए 1 1 1 3 0 यानी 11,130। ये जो हो गया ना, इस प्रकार से आप जो है ना सीधे गुना किए बिना आप यहाँ पे जो है ना इन सारे नंबरों का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। इन सारे नंबर का क्या कर सकते हैं गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं इस साइड बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 भी बना देता हूँ। आई होप कि आप लोग तो बना लेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। चलिए तो अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हम लोग हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। देखिए क्या है क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है 103 गुना 1 है 98, ठीक है। अब पहले ये सोच लीजिए कि 103 को आप लिखेंगे कैसे, 100 प्लस 3, है ना, 103 को क्या लिखेंगे 100 प्लस 3, ठीक है। और फिर 98 को क्या लिखेंगे, 98 को क्या सर 90 प्लस 8 लिख सकते हैं क्या, 90 प्लस 8 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास जैसे देखिए यहाँ पर 100 आया था, यहाँ भी 100 आया था, तो x x बराबर आया, तो सवाल को बनाने में इजी हुआ, ठीक है ना। तो उसी तरह हम लोग 100 यहाँ लिखने का पूरा प्रयास करेंगे, चाहे इसके लिए हमको 2 घटाना क्यों ना पड़ जाए, और हम लोग घटा भी दिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखिएगा 103 गुने 98, ठीक है। अब 103 को लिखिएगा 100 प्लस 3, और यहाँ पर लिखिएगा 100 माइनस 2, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले आपको सूत्र जानना पड़ेगा, सूत्र में क्या होता है x का स्क्वायर। आप रफ साइड में यहाँ पे जहां पे रफ लिखिएगा ना, रफ में यहाँ पे रफ साइड में आप देख लीजिएगा क्या x के जगह पर क्या दिया हुआ है, x के जगह पर दिया हुआ है 100, क्या दिया हुआ है 100, a के जगह पर क्या दिया हुआ देखिए a के जगह पर 3, b के जगह पर क्या दिया हुआ देखिए -2, ये जानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सूत्र क्या होता है पता है ना, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, क्या हो जाता है पता है ना, x का स्क्वायर, क्या हो जाता है x का स्क्वायर, ठीक है ना, x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। अब देखिए a के जगह पर क्या है 100, a के जगह पर क्या है a नहीं x के जगह पर 100 है, ठीक है ना। तो यहाँ 100 का स्क्वायर देना होगा, ठीक है, प्लस a प्लस बी यानी 3, ठीक है ना, और प्लस और फिर -2। तो डायरेक्ट अगर आप कहेंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस है ना, तो -2 डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है ना, -2 डायरेक्ट लिख दीजिए। और गुने क्या है x के जगह पर क्या है 100, ठीक है ना, प्लस a गुने b, a के जगह पर क्या है 3 और b के जगह पर क्या है 2, -2, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, आपको अभी करके दिखाएं 100 का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी 3 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 1 गुना 100 करेंगे क्या होगा 100, प्लस माइनस माइनस 3 गुने 2 करेंगे क्या होगा 6, ठीक है ना, यानी कि 10,000, ठीक है। और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 96 होगा कि 94 होगा, नहीं 94 होगा, ठीक है ना,
94 हो जाएगा। अब देखिए अगर अब हम लोग इसको फाइनली निकालते हैं, ठीक है ना, तो क्या निकलता है हम लोग का, यहाँ पे देखिए 10094, ये आपका जो है ना उत्तर हो गया, ये आपका सही उत्तर हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाएंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ चुके हैं और इस क्वेश्चन को जरा समझ लीजिए। पहले क्वेश्चन क्या रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसारित रूप आप सीखिए क्या, प्रसारित वर्ड का मतलब होता है फैलना। जैसे देखिए मेरा हाथ दिख रहा है आप लोग को, ये हाथ जो है ना, ये अभी जो है ना ये प्रसारित रूप में नहीं है, ये सिकुड़ा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे जैसे इस तरह कर दिया ना, ये प्रसारित रूप हो गया। इसका मतलब है कि ये फैल गया। यानी इसी तरह से ये बड़ा रूप में लिखना है, ठीक है ना। और बड़ा रूप में देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में इसको लिखने के रहे, ठीक है ना। यानी कि आपको पता है ना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। इस तरह से होता है। अब देखिए यहाँ पे 3a है ना, 3a प्लस 4b प्लस 5c का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब बढ़िया से समझिए, एक जगह पर क्या है 3a, यहाँ पे रफ साइड में थोड़ा लिख लीजिए, आपको आप समझ में ज्यादा आएगा। a के जगह पर क्या है 3a, b के जगह पर क्या है 4b। सब प्लस में इसलिए टेंशन नहीं है, सब माइनस में भी रहता तो टेंशन नहीं होता, ठीक है ना। c के जगह पर क्या है 5c। अब आइए यहाँ पे क्या कह रहा है फॉर्मूला में a का स्क्वायर, a के जगह पर क्या है 3a, 3a है कि b है, यहाँ पे 3a है ना, क्वेश्चन में क्या है 3a, a के जगह पर क्या है 3a, तो 3a का स्क्वायर, a के जगह पर क्या है 3a, तो 3a का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b के जगह पर क्या है 4b, क्या है 4b का स्क्वायर, फिर c के जगह पर देखिए क्या है 5c है ना, वहां भी लिया है 5c, यानी 5c का स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या था 2 प्लस 2 दे दिए, a के जगह पर 3a इंटू b के जगह पर क्या है 4b, ठीक है। फिर फॉर्मूला क्या था प्लस 2bc, तो 2 इंटू b के जगह पर क्या है 4b इंटू c के जगह पर 5c, फिर प्लस 2c है, क्या होता है 2c के जगह पर क्या देखिए 5c और a के जगह पर क्या है देखिए 3a, ठीक है। चलिए अब करिए 3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 9a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 16b स्क्वायर प्लस 5c का करेंगे तो क्या हो जाएगा 25c का स्क्वायर। यहाँ करिए गुना करिए, 4 गुने 3 करेंगे 12, 12 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा 24, और a गुने b करेंगे तो क्या होगा a गुने b करते तो हम लोग क्या होता है ab, ठीक है। उसी तरह यहाँ गुना करिए, देखिए 4 5 20, 20 दूनी 40, 40 b गुना c करेंगे 20 है ना, प्लस यहाँ देखिए 5 गुने 2 करेंगे क्या हो जाएगा 10, 5 गुने 10 करेंगे क्या होगा 5 गुने 2 करेंगे 10, 10 गुने 3 करेंगे 30 ca, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से जो है ना हम लोग अगले क्वेश्चन को जो है ना बना सकते हैं। यहाँ के देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया हुआ है वो माइनस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो माइनस वाला एक क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं ताकि आप लोगों को जो है ना ज्यादा समझ में आए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है मैं बता रहा हूं, 4a क्या है 4a माइनस 2b और माइनस 3c का होल स्क्वायर, ठीक है। यही है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग को बोले थे कि घबराना नहीं है, बाकी सारा बनाना इजी है, ठीक है ना, सिर्फ घबराइए नहीं। फॉर्मूला जो है ना यही लिख दीजिए, सूत्र यही लिख दीजिए a प्लस बी प्लस सी का क्या लिख दीजिएगा होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्या होता है आप लोग को पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, और प्लस 2ab। सर माइनस यहाँ लगा सकते हैं क्या, दोनों जगह आप माइनस भी लगा सकते हैं, नहीं माइनस भी लगाइए तब भी देखिए प्लस पर ही बनाने सिखा देंगे हम, ठीक है ना। तो आप लोग को और अच्छा लगेगा क्योंकि ज्यादा फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 2bc और प्लस 2ca। देखिए जिंदगी में जो है ना चलाने आना चाहिए। अगर आपको चलाने आ गया ना तो आप कैसे भी चला सकते हैं, एकदम अलग अलग डिजाइन से चला सकते हैं। लेकिन जिसको चलाने नहीं आता है कोई चीज ना, वो देखिए कैसे संभालने के लिए कितना मेहनत करता है, वही चीज यहाँ पे आप समझिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अगर आपको चलाने आ जाएगा ना तो इसी क्वेश्चन पे बढ़िया से बना लेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए आप जरा लिख दीजिए पहले, जैसे कि देखिए अभी हम इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे रफ किए थे ना, यहाँ पे रफ में आप लिख लीजिए। क्या लिख लेंगे सर, जैसे ए के पर देखिए साफ साफ देख रहे हैं 4a दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए ए के एकदम जस्ट अपोजिट देखिए ना 4a, बी के जस्ट अपोजिट देखिए क्या है, देखिए माइनस 2b,
और सी का अपोजिट में क्या है देखिए -3c। कोई दिक्कत नहीं, सेम फॉर्मूला। आप लोग को बोले थे कि यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा, आप लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि a का स्क्वायर, तो a के ऊपर क्या है 4a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, b के ऊपर क्या है देखिए -2b का स्क्वायर। अगर आप माइनस नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस ही हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर देखिए -3c का स्क्वायर, यहां तक कर लिए, ठीक है ना, यहां तक काम वर्क हम लोग फिनिश करनी है। अब होता है फॉर्मूला प्लस प्लस दे दिए, फिर होता है 2 2 दे दिए। ए का मान क्या है देखिए 4a लिख दिए। बी का मान क्या है देखिए, फॉर्मूला बी होता है ना, बी का मान क्या होता है -2b, ठीक है ना। उसी प्रकार देखिए फिर ये जो है ना 2ab हो गया, यानी अब क्या होगा +2b, बी के ऊपर क्या है देखिए -2b, और सी के ऊपर क्या है -3c, और फिर फॉर्मूला क्या होता है प्लस, देखिए प्लस 2 इंटू सी के ऊपर -3c इंटू ए के ऊपर क्या है देखिए 4a। आइए अब समझिए, 4 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 16a स्क्वायर, ठीक है ना। आपको पता है स्क्वायर का मतलब माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। इसका मतलब 2 गुने 2 करेंगे क्या होगा 4b का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 3 गुने 3 करेंगे क्या होगा 9c का स्क्वायर। ये नीचे वाला स्टेप है, ये उसी स्टेप में है, ठीक है ना। आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ माइनस है, पहले आप देखिए यहाँ पे प्लस गुना प्लस करेंगे प्लस होगा। आपको पता है प्लस गुना प्लस करते हैं तो क्या होता है प्लस, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस भी है, क्या है प्लस गुने माइनस अगर करेंगे क्या होगा माइनस, यानी कि प्लस गुना प्लस करेंगे प्लस, प्लस गुना माइनस करेंगे माइनस, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 गुने 2 करेंगे 8, 8 गुने 2 करेंगे 16ab, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस, और प्लस गुना प्लस करेंगे क्या होगा प्लस, यानी 3 गुने 2 6, 6 गुने 2 करेंगे 12 20, ठीक है। और फिर देखिए प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 गुने 2 करें 4 गुने 3 करेंगे 12, 12 गुने 2 करेंगे क्या हो जाएगा 24 सी। तो इस तरह से जो है ना आप जो है ना इस प्रकार के क्वेश्चन को आप जो है ना प्रसारित रूप में लिख सकते हैं। आप देखिए, अच्छा आपको नहीं लगता कि फैला हुआ रूप में लिखा हुआ है, देखिए कितना छोटा है, ये कितना छोटा है ना, छोटा है ना। इसको एक बार चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं 4a -2b -3c का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए इस छोटा सा रूप का इतना बड़ा रूप आ गया तो क्या आपको नहीं लगता कि बड़ा रूप में आ गया, ठीक है, लगता है तो बहुत अच्छा, ठीक है ना। आप तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाँ तो देखिए ये भी जो है ना निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखे हैं। इसका मतलब हो गया साफ साफ कह रहे हैं कि घन, घन का मतलब पावर 3, ठीक है ना। तो इसको देखिए a प्लस बी के होल के ऊपर सेटिंग किया जा सकता है। अब आप पहले वाले इस सूत्र को मत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सूत्र चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सूत्र क्या होगा चेंज होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है ना नेक्स्ट जो है अभी हम लोग सीखने वाले हैं ये, इसको देखिए a प्लस बी का होल के ऊपर करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला पता है क्या, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर, ठीक है ना, यही होता है। अब देखिए 3a प्लस 4b का होल क्यूब, ठीक है, तो क्या हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, पहले आप लिख तो लीजिए रफ साइड में, रफ साइड में लिखिए a का वैल्यू क्या दिया, देखिए a का प्लेस पे क्या दिख रहा है आप लोगों को 3a, तो लिख दीजिए 3a, क्या लिख दीजिएगा 3a, और b के ऊपर क्या दिख रहा है आप लोगों को, b के ऊपर 4b, क्या दिख रहा है 4b, ठीक है ना, क्या दिख रहा है 4b, ठीक है। अब हम लोग देखिए इसको जो है ना हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है a का क्यों, क्या है a का क्यों, यानी कि 3a पर पावर 3, फिर है b का क्यों, यानी 4b पर पावर 3 प्लस 3 गुने a का स्क्वायर, a के ऊपर क्या है 3a है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू b के ऊपर क्या है 4b, तो 4b लिख दिए, फिर फॉर्मूला क्या है प्लस, प्लस दे दिए, ठीक है ना, क्या दे दिए प्लस दे दिए। उसके बाद देखिए करना क्या है, देखिए 3 इंटू a के ऊपर क्या है 3a लिख दीजिए, इंटू b के ऊपर क्या है 4b, 4b का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे खुद कह रहा है स्क्वायर फॉर्मूला है ना। अब देखिए 3a, इसका मतलब क्या हुआ 3a पर पावर 3 का मतलब हो गया 3a गुना 3a, ठीक है। इसका मतलब हो गया 3 3 9 27, और a पर पावर कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दें 27 a पर पावर 3, ठीक है। यहाँ पे लिख दें 4 चौक 16, 16 चौका 64 b पर पावर 3 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 गुने 3 का स्क्वायर करेंगे 9a स्क्वायर हो जाएगा है ना, गुने
4b। और यहाँ पे देखिए 3 गुने 3 करेंगे क्या हो जाएगा, 3 गुने 3 करेंगे 9a। अब गुने 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 27a का स्क्वायर प्लस 64b का, a का स्क्वायर नहीं होगा, a का क्यूब होगा। ठीक है ना, क्यूब चल रहा है तो क्यूब होगा ना, यहाँ पे क्यूब। यहाँ पे देखिएगा जरा, देखियो ऐसे गुना करिए, 9 गुना 4 करेंगे क्या होगा 36, 36 गुना 3 करते हैं कितना हो जाता है, 36 गुना 3 करेंगे, ऐसे करिए ना, 4 गुना 3 करिएगा 12, 12 गुना 9 करेंगे तो 108, 108, 108 a स्क्वायर b। ठीक है ना, और यहाँ देखिए 16 गुना 9 करेंगे क्या होगा 144 a b का स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन है जो आपको बनाना है। ठीक है ना, तो वो शायद जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मैं बता रहा हूं आप लोगों को, देखिए है 5a 5b माइनस 3q का होल क्यूब, इसका करना है। ठीक है, ये इसका करना है, ये आपका जो है क्वेश्चन है, ये क्या है आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग जो है ना इसको देखिए कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, वही फॉर्मूला में माइनस की बात है और कुछ बात नहीं है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला सब लोग को पता है क्या होता है, a क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab। ठीक है ना, माइनस 3ab इंटू या माइनस 3a स्क्वायर b। ठीक है, प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है ना, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है ना, अब देखिए अब माइनस की जगह पे सारा जगह लिख दिया, तो अब हमको माइनस प्लस से कोई टेंशन नहीं है। सर माइनस प्लस का टेंशन तब रहता जब हम इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं, तब लिखते हैं a के जगह पर क्या लिखते हैं हम लोग, a के जगह पर लिखते हैं हम लोग, a के जगह पर लिखते हैं जो है, देखिए लिखिए ना 5p। ठीक है, और b की जगह पर क्या है, b की जगह पर क्या है, b की जगह पर है 3q। सर इस बार आप माइनस काहे नहीं लिखे, बेसिकली देखिए मैंने माइनस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख दिया, तो आप बार बार जब माइनस लिखेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा, चिन्हों में फिर अंतर आने लगेगा। ठीक है, आप देखिए 5p माइनस 3q का क्या हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर नहीं क्यों होगा। ठीक है ना, तो सूत्र में क्या होता है a का क्यों, अब देखिए 5p का क्या हो जाएगा क्यों माइनस क्या होता है b का क्यों, b के ऊपर क्या है 3 है ना, 3q का क्यों माइनस 3 गुना a का स्क्वायर, a के ऊपर क्या लिखे हैं 5p, क्या लिखे हैं 5p यानी 5p का स्क्वायर गुने b के ऊपर क्या है 3q, तो 3q हो गया। ठीक है ना, प्लस ये 3 गुने ए के ऊपर क्या है 5p गुने b के ऊपर क्या है 3q, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, लास्ट में क्या होता है स्क्वायर। अब गुना करिए, देखिए 5p इसका मतलब 5 गुने 5 25, फिर 25 गुने 5 125, p पे पावर 3, यहाँ पे करो 3 गुने 3 तब 27, 9 गुने 3 करेंगे 27, 27 क्यू का क्यू माइनस देखिए 3 गुना 3 करेंगे क्या होगा 9, 9 क्यू अगुना 5 गुना 5 करेंगे होगा 25 पी का स्क्वायर। ठीक है, प्लस देखिए 3 गुने 5 करेंगे क्या होगा 15, 15 पी गुना 3 गुना 3 करेंगे क्या होगा 9 क्यू का स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए 125 पी पर पावर 3 माइनस 27 क्यू पे पावर 3। अब देखिए 25 गुने 9 करेंगे तो कितना होगा, तो 25 गुने अगर 8 करते तो 200 यानी कि 225, क्या हो जाएगा 225, कितना हो जाएगा 225, और क्या हो जाएगा क्यू पी का स्क्वायर, या आप इसको पी क्यू का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, पी स्क्वायर क्यू। ठीक है, और ये जो हो जाएगा 15 गुना 9 कर देते कितना होता है 135 पी क्यू का स्क्वायर। इस प्रकार से जो है ना आप माइनस वाले क्वेश्चन को घबराना नहीं है, इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना, यहाँ कह रहे हैं उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग कर निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुना करके। आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर 104 है तो इसको 3 बार कर देंगे, पावर का मतलब हम लोग बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, 55 तक, बचपन से 55 तक हम लोग यही सीखते आ रहे हैं कि 3 बार लिख के गुना करके आंसर लिख देंगे। ऐसे नहीं होगा, ऐसे आप गुना कर भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं सर्व समीकरणों का प्रयोग कर। अगर आप सर्व समीकरणों का प्रयोग नहीं करते हैं तो एग्जामिनर यानी कि जांच करने वाले, कॉपी चेक करने वाले, हो सकता है आपका नंबर बिल्कुल ना दें, हो सकता है क्या। अब हम ही लोग जैसा अगर कोई टीचर होगा तो कभी नहीं देगा, कि जो मैथ के बारे में जानता है। ठीक है ना, आइए इसको समझिए।
तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जब हम उसको नहीं कर सकते हैं तो 104 को क्या, 104 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 104 का क्यों है, ठीक है ना। तो क्या हम इसको 100 प्लस 4 का क्यों नहीं लिख सकते हैं। देखिए a प्लस बी आ गया ना। अब देखिए यहाँ a प्लस बी का होल क्यों, अभी अभी जस्ट फॉर्मूला आप लोगों को बोले क्या होता है, a का क्यों प्लस b का क्यों प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर, 3a² b छूट गया था, लिख दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए इस कंडीशन में जरा देखिए कैसे होगा, ठीक है ना। यहां से जो है ना, देखिए a के जगह पर क्या है, a के जगह पर जो है वो है 100, a के जगह पर क्या है देखिए लिखिए तब पता चल जाएगा, 100 प्लस 4 का क्या होगा क्यों। तो अब साफ पता चल गया होगा a के जगह पर क्या है, b के जगह पर क्या है, ठीक है ना। तो a के जगह पर है 100, a के जगह पर 100 है, b के जगह पर क्या है 4, ठीक है। करिए तो क्या हो जाएगा, 100 का क्यूब, यहाँ a का क्यूब है, प्लस 4 का क्यूब है ना, प्लस 3 गुने a का स्क्वायर, तो a के जगह पर क्या है 100, तो 100 का स्क्वायर, 3 गुने b, b है 4 प्लस देखिए 3 गुने क्या होता है a के जगह पर 100 गुने b का स्क्वायर, तो यानी 4 का स्क्वायर। अब करिए, आपको पता है 100 गुना 100 गुना 100 करेंगे तो क्या होगा, आपको पता ही है ना, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे अगर पता होगा तो। एक पे कितना जीरो हो जाएगा, 6 जीरो हो जाएगा, 6 गो लड्डू दे दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा ऐसे, ठीक है, 6 हो गया, 4 गुना 4 करेंगे 16, 16 गुना 4 करेंगे 64, ठीक है। यहाँ पे करें 3 गुना 4 करेंगे कितना होगा 12, हम पहले ये दोनों कर दिए, और बाद में 100 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 10,000, है ना। उसी तरह 3 गुना 100 करेंगे तो 300, और 4 गुना 4 करेंगे 16। अब देखिए कितना है, 1 पर 6 जीरो, कितना है 6 जीरो। अब देखिए यहाँ पे क्या है 64, यहाँ पे क्या है 12 गुना 1 करेंगे क्या होगा, 12 गुना 1 करेंगे 12, और उसके बाद 4 गो जीरो, 16 गुना 3 करेंगे 48, और क्या होगा 2 गो जीरो। अब इसको देखिए कैसे करेंगे सर, देखिए यहाँ पे रफ देखिए फिर आपको समझ में आ जाएगा। 1 पर 6 जीरो है, यहाँ लिखा हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ, यहीं से लिख दिए इजी रहेगा। और 64 इधर से लिखिए, फिर देखिए इधर से ही लिखिए 0 0, फिर 2 जीरो और है, फिर है 12, क्या है 12, और फिर क्या है डबल जीरो, फिर क्या है 48, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है ना। इसको क्या करिएगा जोड़ दीजिएगा, देखिए क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 4, यहाँ मिलेगा 6, यहाँ मिलेगा 8, यहाँ मिलेगा 4, यहाँ मिलेगा 2, यहाँ मिलेगा 1, और फिर 1, ठीक है ना। क्या हो गया देखिए 1 1 2 4 8 6 4, ठीक है ना। सो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है ना। इसमें एक और क्वेश्चन है जो है बहुत इजी, आप लोगों को टफ नहीं लगे इसलिए मैं वो क्वेश्चन को भी बना देता हूं, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आप 999 में 900 प्लस 99 लिखिएगा तो थोड़ा सा बनाने में डिफिकल्ट होगा, a प्लस बी पर चला जाएगा लेकिन डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर a माइनस बी पे करने की कोशिश करेंगे, जैसे देखिए 999 है, क्या है 999, इसको क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। 1 मिनट थोड़ा पानी पी लेते हैं। हाँ तो आ गए, ठीक है ना। तो क्या है इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, ठीक है ना। अब देखिए अब लिखिए ना पहले a माइनस बी का होल क्यों होता क्या है वो क्यों पहले करिए ना, a का क्यों माइनस b का क्यों माइनस 3a² b और प्लस 3ab का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1000 माइनस 1 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा आप देखिए जाइएगा। अब यहाँ पे पहले लिख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको लिख लीजिए जरा, इसको जो है ना क्या हो जाएगा, a के जगह पर क्या हो जाएगा, a के जगह पर है 1000, क्या है 1000, और b के जगह पर क्या है आपका 1। देखिए इसमें माइनस प्लस नहीं लिखेगा, माइनस जब भी फॉर्मूला सेट कर देंगे तो नहीं लिखेगा, अब जहां भी फॉर्मूला सेट करेंगे माइनस वाला करेंगे तो माइनस की टेंशन खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 का क्यूब माइनस b 1 का क्यूब माइनस 3 गुना a का स्क्वायर यानी कि 1000 का स्क्वायर गुने b के जगह पर क्या है 1 प्लस 3 गुना a के जगह पर क्या है 1000 गुना b के जगह पर क्या है 1 का स्क्वायर। चलिए करिए, इसका करेंगे तो 3 गुने 3 गुना 3 यानी 9 जीरो हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 9 जीरो। देखिए हो गया ना,
3 बार करेंगे तो 9 जीरो हो जाएगा, 3 6 3 9, अब हो गया ना 9 जीरो। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस देखिए 3 गुना 1 करेंगे क्या होगा 3, और गुने 1000 का करेंगे क्या हो जाएगा 1 पर 6 जीरो, क्या हो जाएगा 6 जीरो। फिर प्लस देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 गुना 3 करेंगे 3, 3 गुना 1000 करेंगे क्या हो जाएगा, यहीं पर देख लीजिए, हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, है ना। 3000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3000। अब देखिए, अभी आप देखिए कि कैसे इसको करते हैं हम लोग। एक इसमें अगर 1 घटा देते हैं तो क्या हो जाता है, 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है ना, फिर 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 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 9 हो जाएगा। यानी कि 9 बार जो है ना 9 9 हो जाएगा, क्योंकि 1 घटा दिया, ठीक है ना। माइनस 3 गुने इतना करेंगे तो क्या होगा, 3 पे कितना 6 जीरो हो जाएगा, है ना। 3 पे कितना हो जाएगा 6 जीरो, कितना हो जाएगा 6 जीरो। अब प्लस क्या है 3000। अभी देखिए इसमें भी घटाइए, यहाँ तक 6 जीरो तक घटेगा तो 6 को 9 घट जाएगा ना, यहाँ तक घट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 9 9 9 9 9 9, 6 को 9 हो गया। अब क्या होगा, अगले 7वां में 9 में से 3 जाएगा, है ना, तो 6 बचेगा। अब बाकी जो है ना डबल 9 हो जाएगा, और फिर प्लस क्या हो जाएगा हमारा 3000। ये काम बाकी था ना। अब देखिए करिए, यहाँ 3 जीरो तक तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जीरो जुटेगा तो 9 9 9। अब अगला जुटेगा तो क्या हो जाएगा 9 3 12 के 2 बाकी 1। उसके बाद देखिए 9 1 10 के 0, 9 1 10 के 0, 6 और 1 7, और उसके बाद 9 9। तो इस तरह से जो है ना आप बना सकते हैं, और जो भी सवाल आएगा इस तरह से बनाइएगा, ठीक है ना। और ठीक है, आप जहाँ भी हैं जैसे भी हैं थोड़ा अच्छे से रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें अपने कामों में। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप सही से रहें। धन्यवाद।